नमस्कार मित्रों। तो आज अपने एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। तो इस टॉपिक के अंदर अपने बात करेंगे द्रव्यमान और भार में अंतर। क्या है कि अक्सर साइंस वालों के मन में ये चलता रहता है, साइंस वाले हो चाहे आर्ट्स वाले हो, वो ये सोचते रहते हैं कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है तो दोनों एक प्रकार से वजन ही। तो इसमें अक्सर अंतर क्या है देखते हैं अपने। तो आपने कभी भी सुना होगा कि जो द्रव्यमान है उसका मात्रक किलो होता है। सुना होगा, द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान यानी मास, मात्रक होता है इसका किलो, किलोग्राम। इसी प्रकार भार यानी वेट, इसका मात्रक आप क्या करते हैं जब जब हम तोलते हैं किसी चीज को। यानी आप मान लीजिए अपना वजन तोलाने गए और तोलने के बाद में आप क्या कहते हो, मेरा वजन 50 किलो है या 65 किलो है। यानी आप अपना वजन बताते वक्त किलोग्राम में लगाते हो, लेकिन एक्चुअल में भार का जो मात्रक है वो कभी किलोग्राम नहीं होता। इसका मतलब जो आप बता रहे हो वो आपका भार नहीं है, वो आपका क्या है, द्रव्यमान है। अब इसी अंतर को हम समझेंगे कि द्रव्यमान और किलोग्राम को कैसे पहचाने। देखिए, भार का मतलब होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी एम जी, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण। जो वेट बराबर आ गया एम जी। तो देखिए, अगर मैं इसका मात्रक निकालूं, भार का मात्रक निकालूं, तो देखिए मास का मात्रक हो गया किलोग्राम इंटू गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि बल का मात्रक है। यानी इसको मैं न्यूटन भी कह सकता हूं। यानी बल का जो भार का मात्रक है वो एक प्रकार से बल ही है, यानी वो एक न्यूटन के बराबर है। तो इसका मतलब ये एक बल है एक प्रकार से। और जो द्रव्यमान है वो सिर्फ अपना वजन है। जब गुरुत्वीय त्वरण मिल जाता है द्रव्यमान के अंदर, यानी जब अपन किसी प्रकार से गति करते हैं तो अपनी गति में अगर त्वरण उत्पन्न हो जाता है तो उस गति में अपना जो भार होता है वो अपना एक्चुअल में भार होता है, वो द्रव्यमान नहीं होता है। और जब अपनी गति में कोई भी त्वरण नहीं होता, यानी जब अपने विरामावस्था में आकर अपना वजन तोलते हैं तो उस समय अपना वो वजन नहीं होता, यानी वो भार नहीं होता, वो अपना द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। उस टाइम जब अपने बताते हैं ना कि मेरा वजन 57 किलो है, यानी मेरा भार 57 किलो है, तो वो अपना एक्चुअली भार नहीं होता, वो अपना द्रव्यमान होता है। और उसी द्रव्यमान के साथ जब गुरुत्वीय त्वरण मिल जाए तो वो वजन बन जाता है। ठीक है जी। तो जब अपने गतिमान होते हैं तो अपनी गति में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। उस त्वरण के मिलने के बाद अपने जब वजन तोलते हैं अपना, तो वो ज्यादा प्रतीत होता है अपने को। तो इसी प्रकार वो ज्यादा प्रतीत होता है। या कई बार अपने क्या करते हैं, लिफ्ट वगैरह में जाते हैं ना, लिफ्ट में जैसे ऊपर की ओर जाते हैं या नीचे की ओर आते हैं, जब अचानक से लिफ्ट ऊपर से चलती है तो अपने को अपना भार जो होता है वो कुछ कम प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। और कम होने के कारण अपना जो भार होता है अपने को कम प्रतीत होता है, क्योंकि त्वरण पर निर्भर करता है अपना भार उस टाइम, क्योंकि उस टाइम अपनी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो वो होता है एक्चुअल में अपना भार। और जब विरामावस्था में अपना वजन तोलते हैं तो वो होता है द्रव्यमान। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। और वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। धन्यवाद।